दोस्तों, अगर आप बीएसईबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। पिछले सक्षमता परीक्षा में कुछ प्रश्न शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल से भी सम्मिलित किए गए थे, इसीलिए हम लेकर आए हैं टीचिंग स्किल का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जहां हम शिक्षण कौशल के चिन्हित प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं टीचिंग स्किल के तीसरे प्रैक्टिस सेट को। शिक्षार्थियों को खाली जगह के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नहीं, नेगेटिव सवाल है। इसका सही जवाब हो गया आपका सी। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करना। एक बात याद रखिएगा, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव सवाल हो गया, ये सब नहीं करना है। दो नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, सत्र परीक्षा। 3 नंबर क्या कह रहा है? आनुवांशिकता को खाली जगह सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, स्थिर माना जाता है। 4 नंबर क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा खाली जगह सबसे बेहतर सीखता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। 5 नंबर क्या कह रहा है? सिद्धांत के रूप में रचनावाद। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। 6 नंबर क्या कह रहा है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, विकास की दर। 7 नंबर क्या कह रहा है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना। 8 नंबर क्या कह रहा है? बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, किशोरावस्था में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ 105 है, उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, सामान्य से अधिक बुद्धि। सामान्य से अधिक बुद्धि, हाँ, इसका सामान्य से अधिक बुद्धि, इसका आप लोग को याद होना चाहिए। जो 90 से 110 जो होता है IQ लेवल, उस किसका होता है? सामान्य बुद्धि का होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, खाली जगह सहायता करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, स्व अधिगम मॉडल। 11 नंबर क्या कह रहा है? हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। आगे देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है?
इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 16 या 11 से ऊपर होता है। आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपनी बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह किस अवस्था में है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को आंधी और तूफान का काल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है? दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, विकास की दर में। इससे ही पहले इस क्वेश्चन को देखा गया था। आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है? मन का मानचित्र संबंधित है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या कह रहा है? एक शिक्षक से विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, आदर्श के रूप में बर्ताव कर। आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वयं करके द्वारा सीखा गया अनुभव, यानी जो बच्चा स्वयं करेगा वो ज्यादा बेहतर सीख पाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है? आप की कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, यानी शिक्षक के रूप में क्या होनी चाहिए? 24 नंबर। इसका सही जवाब हो गया आपका व्यक्ति का दृष्टिकोण ए और बी दोनों सही हो गए। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, यह पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बच्चे के विकास को स्थिर सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य कथन है। इसका सही जवाब हो गया 26 नंबर। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं 27 नंबर। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है? आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? वह सामान्य बुद्धि हो गया। जो इसी पहले बताए थे, जो 90 से 110 किसका है? बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि बालक का है। आगे देखते हैं अंतिम सवाल 30 नंबर क्या कह रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक मूल्य। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।